वर्ल्ड कप खेलने का शौक है तो फिर इंतजार किस बात का है। घर बैठे अपने मोबाइल पे टीम बनाओ और वर्ल्ड कप खेलो और खेलते खेलते लाखों के इनाम भी जीतो। अगर आपने भी गाइज ये बात सुनी है तो आपने जरूर कोई ना कोई फैंटेसी ऐप का ऐड देखा होगा और हो सकता है कि शायद आपने कोई ना कोई फैंटेसी ऐप डाउनलोड करके उसको खेला भी हो। तो गाइज आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे फैंटेसी ऐप आपको अपना एडिक्ट बना रहे हैं और आपसे लाखों रुपए छीन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। सारे क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप खेलने में बिजी रहेंगे और गाइस मैं भी दिल से यही चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीते, लेकिन वो जो मैच के बीच में वो एड में आएंगे और करोड़ों रुपए लेके आपसे ये कहेंगे कि गाइस आप अपना सारा काम छोड़ो और सबसे पहले टीम बना लो। मतलब कि यार आप तो करोड़ों रुपए ले रहे हो और वो उस ऐप का ऐड अपनी टी शर्ट पे भी कर रहे हो और लोगों से ये बोल रहे हो कि आप अपना सारा काम छोड़ दो, सबसे पहले टीम बना लो, जिससे कि वो फैंटेसी ऐप वाले पैसा कमा सके और आपको उस पैसे का हिस्सा भी दे सके। और जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है वो टीम बनाते टाइम तो करोड़ों रुपए जीतने के सपने देखेगी, लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ेगा और वो करोड़ों रुपए का सपना टूट जाएगा और बात सिर्फ ये रह जाएगी कि हे भगवान, जो मैंने 35 रुपए लगाए थे वो मुझे वापस दिला दे बस। Oh God! एक बार दिला दे, जिससे कि मैं अगले मैच में फिर से पैसा लगा सकूं। तो ये एक तरीके का सर्किल है, एक तरीके का ट्रैप है, जिसमें अगर आप एक बार घुस गए तो आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। फैंटेसी ऐप खेल खेल के लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं और यहाँ तक तो ठीक है 15-15 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप सोचो 15 साल के बच्चे को लाइफ के बारे में क्या पता है, उसने क्या देखा है अपनी लाइफ में कि वो सुसाइड की तरफ जाने लगा। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो कर्जे में डूब जाते हैं और उनको गेम खेलने की ऐसी लत लग जाती है कि उस गेम के लिए वो बाहर से पैसा तक उधार ले लेते हैं और जब कर्ज मांगने वाला अपना पैसा वापस मांगता है तो वो सुसाइड करने की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर ये बात उनके माँ बाप को पता चल गई तो शायद उनको डांट पड़ेगी और उस डांट से बचने के लिए वो ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके लिए वो अपनी जिंदगी पूरी खत्म कर लेते हैं और उनके हाथ में मिलता है कुछ नहीं। लेकिन फैंटेसी ऐप वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्वीट आए हैं जिसपे लोगों ने ट्वीट करके बताया है कि मैं 20 लाख के कर्जे में आ गया हूँ, आप मेरी कुछ हेल्प करिए, या आपकी गेमिंग ऐप से मैं एडिक्ट हो गया हूँ। तो उन्होंने साधारण सा एक ट्वीट कर दिया जिसपे उन्होंने लिखा कि आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, वहां से आपको जो भी जानकारी मिल सकती है उसको इकट्ठा करें। तो गाइज इन सब चीज़ों के लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं और हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? वैसे तो छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट खुल जाता है, लेकिन जहां इतनी बड़ी बातचीत हो रही है, लोग अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, कर्जे में डूब रहे हैं, वहां सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्यों शांत बैठा हुआ है? हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक पे कि आखिर इसका क्या रीजन है और इन कंपनीज का रेवेन्यू मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे पैसा कमा के करोड़ों रुपए के क्रिकेटर्स को कैसे हायर करके इतना एडवर्टीजमेंट कर लेती हैं। कैसे ये जो फैंटेसी गेम्स हैं इनकी जो एडिक्शन है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है स्मॉल एंट्री अमाउंट। आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करोगे ना तो वो 10 रुपए 20 रुपए में आपको गेम खिलाना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि यार 10 रुपए ही तो है या 20 रुपए ही तो है, इतना ही पैसा हमको लगाना है और चले यार कुछ नहीं है, शांति से बैठे हुए मैच के देख रहे हैं तो मैच देखते देखते टीम भी बना लेते हैं। यहाँ से गाइस शुरू होती है एडिक्शन की शुरुआत। अब जब ये आपको एडिक्शन लग जाएगा 10 रुपए 20 रुपए, तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आपके साथ एक मेंटल गेम भी खेलते हैं। इन्होंने अपने प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि पहले तो ये आपको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पैसा जिताएंगे। आप पहले एक बार गेम खेलोगे तो हो सकता है हार जाओ, एक दो हारने के बाद ये आपको जिताएंगे। जब आपको थोड़ा सा पैसा दिखेगा तो आप ये सोचोगे कि मैं इससे और पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि उनका जो विनिंग प्राइस है वो इतना अट्रैक्टिव रहता है कि आप 35 रुपए लगा के 1 करोड़ तक जीत सकते हो। तो गाइस लोग को लगता है कि अगर मैं 20 बार भी हार गया, 50 बार भी हार गया, तो 50 बार हारने में मैं 2-4-10 हज़ार रुपए ही खर्च करूंगा, लेकिन अगर एक बारी मेरी किस्मत चमक गई और मैं जीत गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये जो सक्सेस का शॉर्टकट है ना, यही हमको बर्बाद कर रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को अपने रास्ते से भटका रहा है। और युवा पीढ़ी तो छोड़िए, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, जॉब करने वाले लोग इस पे एडिक्ट हो गए हैं। वो अपनी जॉब पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना वो टाइमिंग पे ध्यान देते हैं कि यार मैच शुरू होने वाला है, टीम बनानी है, किस प्लेयर को टीम पे रखा गया है, किस प्लेयर को टीम से हटा दिया गया है, इस पे उनका दिमाग जाता है, जिसकी वजह से उनकी जॉब भी जा रही है और जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो भी खत्म हो रही है। इसकी एडिक्शन का सेकंड रीजन है कि मार्केटिंग। अब आप देखो कि आप जिनको अपना हीरो मानते हो, वो खिलाड़ी जो देश के लिए खेल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है, जिनको आप अपना भगवान मान रहे हो, वो आपको मैच के बीच में आके ऐसे ऐसे बोलेंगे कि यार अपना सारा काम छोड़ो, सबसे पहले टीम बनाओ, ये काम छोड़ो टीम बनाओ।
तो गाइज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कहीं ना कहीं आएगा कि भाई ये लोग इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं इसको। और जब आप प्रमोशन को इतना देखोगे, बार बार देखोगे, क्योंकि मैच के बीच में होता क्या है कि आदमी सिर्फ मैच देखता है तो उसका माइंड कहीं ना कहीं खाली रहता है, तो वो खाली दिमाग में आपके उस गेम को भरेंगे कि अपनी टीम बनाओ, अपनी टीम बनाओ, अपनी टीम बनाओ। जब बार बार आपको ये चीज़ बोला जाएगा ना, तो आप भी मोबाइल उठा के, जब मैच का ओवर खत्म होगा और जब ऐड आएगा तो आप भी मोबाइल उठा के यार देखो तो है क्या इस टीम में आखिर ऐसा। तो गाइज ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग इसकी तरफ तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है ईगो। देखो गाइज, इंडिया में एक चीज़ तो बहुत कॉमन है, अगर सचिन तेंदुलकर भी किसी गेम में अगर 0 पे आउट हो जाता है तो एक एक्सपर्ट एडवाइस अपने दिमाग में आती है, अरे यार ऐसा क्यों किया है, इसको इस तरह खेलना चाहिए था इस बॉल को, अरे यार ये तो लेग कटर आ रही है, लेग कटर बॉल को ऐसे थोड़ी खेला जाता है। तो गाइज एक ईगो होता है कि अगर मेरा दोस्त टीम बना के 500 रुपये जीत रहा है तो मैं तो उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ, मुझे टीम के बारे में ज़्यादा पता, मुझे पता कि हर खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही है, ये पिच कैसी है। तो गाइज लोग ईगो में आ जाते हैं कि मैं टीम बनाऊंगा और मेरी टीम देखना, मेरी टीम तुमसे ज़्यादा रन बना के दिखाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये बसा हुआ है कि मैं क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझता हूँ, मुझे पता है कि कौन सा बॉलर इस पिच में काम करेगा, कौन सा बैटिंग वाला बंदा है जो यहाँ पे रन बनाएगा और कौन है जो अच्छे कैच पकड़ सकता है। तो जब आप ईगो पे आ जाते हो कि यार अगर वो इतने पैसे कमा रहा है तो मैं तो और अच्छी टीम बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की जानकारी अच्छी है, मुझे खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा पता है। तो गाइज लोग ईगो में भी आके इस ऐप को डाउनलोड करके खेलना शुरू कर देते हैं। अब देखो गाइज क्या होता है कि हमने तो ये ऐप डाउनलोड कर लिया और हमने 1-2 बार गेम खेलना स्टार्ट भी कर दिया, अब वो किसी भी रीज़न से किया हो। अब हमारा हार्मोन काम करेगा डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो किसी भी मूवी या पिक्चर में अगर स्मोकिंग का सीन आता है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर करता है कि मुझे भी सिगरेट पीनी है, या उन्हें ये याद दिलाता है। उसी तरीके से जब आपने 1-2 बार इस मैच को या गेम को खेल लिया है फैंटेसी टीम बना के, तो जब भी आप मैच देख रहे होगे ना और कोई क्रिकेटर आपको आके बोलेगा कि यार सारे काम छोड़ो, सबसे पहले टीम बनाओ, तो आपके माइंड में ये कुछ ना कुछ हिट करेगा। यार बैठे हुए हैं, आप एक बार ऐप ज़रूर खोल के देखोगे कि क्या चल रहा है। ये हाँ गाइज, ये अपने को एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। इस एडिक्शन के थ्रू हम लोग अपनी जॉब में दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, और लास्ट में जब हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो हम लोग जाके करते हैं सुसाइड। तो गाइज ये एक इतना एडिक्टिव गेम है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुसाइड की तरफ ढकेल रहा है। गाइज अब समझते हैं इन फैंटेसी ऐप्स के रेवेन्यू मॉडल को। आप देखो कि अगर आप कोई भी ऐप उठाओ, मैं नाम किसी ऐप का नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट इशू आ जाए, तो उस ऐप में एक मैच के लिए बहुत सारे स्लॉट्स होंगे। हर एक स्लॉट पे कम से कम 1-1 लाख लोग रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी जो फीस होगी वो 35 रुपये, 40 रुपये, 37 रुपये, 32 रुपये, 30 रुपये इसके हिसाब से रहती है। और इस तरीके के बहुत सारे स्लॉट रहते हैं, तो एक बार में देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उस स्लॉट को खरीद सकते हैं। और ये तो ठीक ही ठीक है, इसके अलावा आप अपने खुद के मैचेस भी कर सकते हैं जिससे आप अपने गेस्ट बुला के उस पर ज्वाइन करा सकते हो और पैसा जमा करा सकते हो। तो इस तरीके से इनका रेवेन्यू मॉडल चलता है। और इनका जो एक ऐप है इसका टर्नओवर 25,000 करोड़ का व्यापार उसने किया है। गाइज आप समझो कि 25,000 करोड़ इतना बड़ा मार्केट है ये गेमिंग ऐप का। यही रीज़न है कि करोड़ों रुपए क्रिकेटर्स को दे के ये उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और उनसे अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं। और इनका जो मैक्सिमम पैसा है वो एडवर्टीजमेंट में ही जाता है, क्योंकि इनको कोई ऐसा बहुत बड़ी टीम तो चाहिए नहीं ना, कोई फिजिकल वर्क हो। जो भी वर्क है वो टेक्निकल वर्क है, उसके अलावा सिर्फ एडवर्टीजमेंट है। और IPL के टाइम पे एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च किया जाता है। पहले गाइज आप देखते थे कि जब भी टीवी में मैच आते थे ना तो बहुत सारी कंपनीज के ऐड आते थे, लेकिन अब कभी भी आप ध्यान से देखना तो अगर मैच चल रहा है तो 70% आपको जो एडवर्टीजमेंट है ना वो फैंटेसी ऐप्स का ही मिलेगा और कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है, क्योंकि और कोई भी ब्रांड इतना पैसा नहीं खर्च कर पाता जितना ये खर्च करते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसी मैच के बीच में ही वो अपना पैसा निकाल भी लेते हैं, पैसा रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि एक मैच के बीच में बहुत सारे स्लॉट होते हैं, बहुत सारी 2 इनिंग होती हैं, तो इनिंग्स के बीच में ही ये अपना पैसा बराबर कर लेते हैं उन एड्स में जो भी उन्होंने खर्च किया है। और गाइज इस चक्कर में ये स्टार्टअप अपने आप को शो कर रहे हैं, और तो और 2 स्टार्टअप यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। तो मतलब इंडिया में क्या हो रहा है कि अब गेमिंग फैंटेसी ऐप्स भी यूनिकॉर्न बनेंगे। लेकिन ठीक है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। अब बात आती है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रहा है, क्यों इन ऐप्स पे बैन नहीं लग रहा है। एक्चुअली ये लोग एक वर्ड यूज करते हैं फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब ये है कि इनका कहना है कि हम सट्टा नहीं खिला रहे हैं,
और जो हमारा गेम है वो स्किल पे डिपेंड करता है, ना कि लक के ऊपर। क्योंकि आपको एक टीम बनानी है, उस टीम पे आपको अपनी मर्जी से प्लेयर्स को चूज करना है कि कौन सी अच्छी बैटिंग करेगा, कौन अच्छा बॉलर करेगा। तो जो ऐप के ओनर हैं उनका कहना ये है कि हम कोई भी सट्टा नहीं है कि नहीं ये जीता तो आपको पैसा मिल गया या वो जीता तो आपको पैसा मिल गया। आपको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी है। उस स्किल में आपको ये देखना है कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और उस टीम के कौन से प्लेयर इस पिच पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक टीम पूरी बनेगी। वो टीम अगर आपके ज़्यादा पॉइंट्स कमाएगी तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो इस चक्कर से ये लोग सरकार से बच के निकल जाते हैं और कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन उसके बाद भी ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया गया कि अगर आप चाहें तो आप अपने स्टेट्स में इस चीज़ को बैन कर सकते हैं। इसके चक्कर में इंडिया के 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने फैंटेसी ऐप को बंद कर रखा है। आसाम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने फैंटेसी ऐप्स को बंद कर रखा है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इन स्टेट से बिलोंग करता है तो वो इस फैंटेसी ऐप में अपनी आईडी जनरेट नहीं कर सकता है। और जब ये सारा बवाल चल रहा था तो सब लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बवाल इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए और हो सकता है शायद फैंटेसी गेम पे भी कोई गाइडलाइन आ जाए। तो इसके लिए एक फेडरेशन बनाई गई। इस फेडरेशन का नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इस फेडरेशन को जो लीड करता है वो है ड्रीम11। मैं पहली बार इस कंपनी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये बताना ज़रूरी था कि जो फेडरेशन उसको लीड कौन कर रहा है या उसके टॉप पे कौन बैठा हुआ है। अब गाइस ड्रीम11 ही है जो इस फेडरेशन को गवर्न करता है और ये देखता है कि फैंटेसी गेम्स में किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं हो। इन्होंने अपने हिसाब से रूल सेट किए हुए हैं। ये बोलते हैं कि भाई हम 18 साल से नीचे वालों को किसी को भी अपने ऐप में एंटर नहीं होने देते हैं। अब गाइज आप रोकते कैसे हो पता है क्या? मैंने जब ड्रीम11 डाउनलोड किया तो मैंने देखा कि उसमें एक छोटा सा बॉक्स आ रहा था जिसमें मुझे टिक करना था कि मैं 18 ईयर से ज़्यादा का हूँ कि नहीं हूँ। तो गाइज अगर मैं 16 साल का भी हूँ और मैंने उस पर टिक कर दिया है तो मुझे उस ऐप में एंट्री मिल जाएगी। तो गाइज आपको इस वीडियो में ये ज़रूर समझ में आया होगा कि कैसे फैंटेसी गेम हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ बना के हमसे ही हमारा पैसा लूट के पैसा कमा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उन क्रिकेटर्स को ये लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई आप अपना मैच खेलो, आप अपना गेम खेलो। आप क्यों यूथ को बर्बाद कर रहे हो और उनको टीम बनाने को बोल रहे हो? अरे उनको बोलो कि बाहर जाके खेलो। क्या ये मोबाइल में टीम बना के करोगे और ऊपर से पैसा लगा के? अगर ये गेम फ्री होता तो फिर भी आप एक बार बोल सकते थे, लेकिन आप किसी को बोल रहे हो कि पैसा लगा के टीम बनाओ और हमारे साथ खेलो। गाइज ये बिल्कुल गलत बात है। पैसे के लिए कुछ भी बोल देना सही चीज़ नहीं है। आप गाइज इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि मैंने ड्रीम11 का नाम लिया है तो अगर कोई भी इशू आता है तो इस वीडियो को डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ हो तो फिर इस वीडियो को कोई डाउन नहीं कर पाएगा। आइए साथ में इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं और इन फैंटेसी ऐप्स को बैन कराने में मेरी मदद करिए। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है #BanFantasy और मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरे साथ हैं और साथ मिलके इंडिया की यूथ को बचाते हैं। जय हिंद, जय फाइनेंस।